गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो लिमिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो ये a है और ये लिमिट भी a है, तो ये तीनों आपके सेम होने चाहिए। दूसरा x x x, ये x की फॉर्मेट भी सेम होनी चाहिए, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो अब हम इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं जो कि आपका IIT ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो ये है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर हाफ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो रूट x प्लस रूट, फिर इनसाइड द रूट प्लस ट्रिपल रूट x एंड प्लस 4 टाइम्स रूट this 3 and 4x minus 4 अपॉन x minus 1। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हमको लिमिट्स फाइंड करनी है बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहां देखो भाई, ये जो रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी x टू द पावर हाफ प्लस, अब यहां देखो ये x की पावर जो 1/2 होगी और फिर ये 1/2 होगी। तो आप जानते हो कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब यहां 2 बार आपका रूट आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो पावर हो गई वो हो जाएगी 1/4। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर x का जो रूट है वो 3 बार है, तो इसलिए यहां पावर कितनी हो जाएगी x की 1/8, और प्लस यहां 4 बार रूट है तो x की पावर कितनी हो गई 1/16। जैसे मैं आपको यहां बता देता हूं, जैसे 4 बार रूट है, सपोज 1 2 3 4, तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक पावर ये हो जाएगी x की पावर हाफ, फिर x की पावर हाफ, फिर तीसरे रूट की पावर हाफ, और फिर चौथे रूट की पावर हाफ। अब ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा x टू द पावर 16। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है इसी फॉर्मेट को यूज किया है, जो एक्सपोनेंशियल के रूल्स है। रूट की पावर हाफ, डबल रूट है तो पावर 1/4, ट्रिपल रूट है तो पावर 1/8, और अगर 4 रूट है तो पावर 1/16। तो अब देखो इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं आगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास -4x माइनस 1। तो देखो बच्चे, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an x माइनस a, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना n a n माइनस 1। तो अब आप इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में अडॉप्ट करेंगे। तो देखो कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर हाफ। अब ये देख रहे हो, ये पावर, ये जो आपके पास है यहाँ पर 4, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 लिख सकते हैं, और एक 1 इसके साथ यूज करेंगे, दूसरा 1 इसके साथ, तीसरा 1 इसके साथ, और चौथा 1 इसके साथ यूज करेंगे। तो अब देखो इसको कि ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 प्लस x की पावर 4, और ये आ जाएगा मेरे पास -1 प्लस x टू द पावर 1/8, तीसरा आ गया -1, और x टू द पावर 1/16 -1 अपॉन x माइनस 1। तो ये 4 था हमारे पास, इस 4 को हमने जो है 1 1 करके 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया,
और एक एक वन हमने इन सब के साथ यूज कर लिया। तो अब देखो हम इसको ब्रेक करेंगे लिमिट्स को, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर हाफ माइनस 1 x माइनस 1 प्लस लिमिट x टू द 1 x टू द पावर 1 by 4 x माइनस 1, और इसको भी हमने ब्रेक किया लिमिट x टेंड्स टू 1 by 8 minus 1 upon x minus 1, and this is limit x tends to 1 power 1 by 16 minus 1 x minus 1। तो आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो है ये चारों के चारों एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्मेट आ गई, क्योंकि 1 की पावर आप कितने भी कर सकते हो वो 1 ही रहेगा। जैसे इसको हम 1 को लिख सकते हैं पावर हाफ, इस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 4, इस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 1 by 8, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 1 by 16। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गई है फॉर्मूले की। तो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो n की पोजीशन पे यहाँ आपके पास कितना है 1 by 2, तो ये आ गया 1 by 2, और a की पोजीशन पर 1, तो 1 by 2 minus 1। इसी तरीके से यहाँ n की पोजीशन पे 1 by 4, 1 की पावर 1 by 4 minus 1 प्लस 1 by 8, 1 की पोजीशन पे 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 by 8 पावर minus 1, एंड दिस इज 1 by 16, 1 की पावर 1 upon 16 minus 1। तो आप जानते हो कि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो इसीलिए हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 1 by 16, और अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना आ गया 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16। अब देखो ये हो गया 8 4 12 2 14 और 1 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 by 16। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना।